हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर सेकंड सॉल्व कर लिया है आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th का, जो हमारा फिजिक्स है। ठीक है, आज हम लोग बीच के कुछ चैप्टर्स अभी छोड़ते हैं चूँकि वो आप लोगों के पास जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे उसमें आ चुके हैं, तो इसलिए वो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, या फिर पहले हम लोग लास्ट के जो चैप्टर्स हैं जो अब आने हैं आप लोगों के एग्जाम में पहले उनको क्लियर कर लें, देन उसके बाद प्रीवियस चैप्टर्स को देखेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया और चैप्टर 2 भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज। ठीक है, जिन लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस अगर देखने हैं मींस की चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से जाके उन वीडियोस को, उन क्लासेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और यार कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, उनमें से लगभग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों की कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, कोई वीडियो आप लोगों का छूटने ना पाए। क्लियर, आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7A, जो चैप्टर हमारा 7 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका एक्सरसाइज 7A सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस रे। मतलब कि एक रे है, लाइन है, जो रे है, वो क्या करता है, एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करता है, मतलब स्ट्राइक करता है। ठीक है, और उसके बाद वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर, आगे कह रहा है कि जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्लियर, आगे कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें इंसिडेंस एंगल फाइंड करना है, मतलब कि जो रे इंसिडेंट कर रही है वो कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है नॉर्मल के साथ। क्लियर, अच्छा आते हैं हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। क्लियर, प्लेन मिरर है और एक लाइन होता है जो इमेजिनरी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्लियर, अब एक रे यहां से जा रही है जो इंसिडेंस कर रही है, हमेशा जो रे इंसिडेंस करती है वो हमेशा नॉर्मल के साथ में एंगल देखा जाता है उसका। क्लियर, उसके बाद यही रे सेम एंगल से, लोग अपनी थ्योरी में पढ़े हैं कि सेम एंगल से फिर रिफ्लेक्ट भी होता है। क्लियर, तो जो ये एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। ठीक है, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टर रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जो इंसिडेंस रे है एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर, अब एक चीज देखो, कह रहा है कि भाई ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं दोनों मिला के। क्लियर, अच्छा, और हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि जो इंसिडेंस रे होती, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। क्लियर, और हमें ये भी पता है कि जो ये दोनों है दोनों मिला के क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बताते हैं, जो बनाते हैं जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ पे I इज इक्वल टू आर है तो किसी की जगह हम एक पुट कर सकते हैं। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है तो हम आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों सेम ऐड करेंगे, ट्रू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ये। क्लियर, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90/2, आगे सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन यहाँ पे याद करने की जरूरत है कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दोनों जो एंगल बनाते हैं वो किसके साथ में बनाते हैं, हमेशा नॉर्मल के साथ। ठीक है, नॉर्मल एक लाइन होती है जो प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आंसर इसका कितना आ गया, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पूछ रहा है।
और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, बुक में अपना क्वेश्चन देखिए सब लोग, हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है भाई, एक हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के सामने यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे एक ये आदमी खड़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि finds his image at a distance 6 मीटर from himself। वो क्या करता है कि अपनी इमेज मिरर में देखता है कि हमसे और इमेज की जो दूरी है, मतलब कि जो दोनों में डिस्टेंस है वो कितना 6 मीटर का है। ठीक है, मतलब कहने का कि यहाँ से लेके अगर हम बात करें, यहाँ पे इसका ये इमेज बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस वो कितना है, 6 मीटर का है। क्लियर। आगे क्या कह रहा, What is the distance of man from the mirror। हमें मैन और मिरर के बीच में डिस्टेंस बताना, मतलब यहां से लेके यहां तक बताना है कितना मीटर होगा। ठीक है, अब जो प्लेन मिरर है उसका एक रूल है, ठीक है, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कह सकते हो, फ्रॉम mirror is equal to distance of image from mirror। मतलब कहने का कि प्लेन मिरर की कंडीशन में ये होता है कि जो डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा वही डिस्टेंस मिरर से इमेज का होगा। ठीक है, तो ये कह रहा भाई टोटल है, दैट मींस कि ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब अगर इक्वल है तो दोनों को हम दो पार्ट में, टोटल जो डिस्टेंस उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमको फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3 मीटर। यही आंसर होगा, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 3 मीटर होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंसेक्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। भाई हमारे पास एक ये मिरर है, ठीक है, और कह रहा है कि एक इंसेक्ट यहाँ पे है, ये मान लेते हैं हम इंसेक्ट है, और ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे क्या कर रहा, बैठा है मिरर से। ठीक है, आगे कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि वेयर इज द इमेज ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म। नॉर्मल हम लोग पढ़े हैं कि भाई कह रहा है कि इस इंसेक्ट का जो इमेज है वो कहां पे बनेगा। ठीक है, तो हमेशा प्लेन मिरर के कंडीशन में होता है कि सेम डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन पे क्या करता है, इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो इमेज जो यहाँ पे बनेगा वो भी कितनी दूरी पे बनेगा, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, और बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, मतलब मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इंसेक्ट एंड इट्स इमेज। अब कह रहा है कि भाई यहां पे ये इंसेक्ट है, ठीक है, और इसका इमेज यहां पे बन रहा, तो टोटल डिस्टेंस बताओ इमेज और इंसेक्ट के बीच में। ठीक है, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। ठीक है, 2 मीटर हो जाएगा। इसको लिख के ऐसे सकते हो, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम मिरर प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन का तरीका होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम इमेज बताना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, 1 मीटर डिस्टेंस हमारा इंसेक्ट और मिरर के बीच में है, प्लस 1 मीटर हमारा डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, इमेज और इंसेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल 2 मीटर। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कहीं भी अगर कोई डाउट आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, साथ साथ डायग्राम बनाते चलते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ प्लेन मिरर से, 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ द मिरर इज नाउ मूव्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर हम बात करें कि जो मिरर है, मिरर को अगर हम 25 सेंटीमीटर इधर और खिसका दें, मतलब कि अगर हम पहले अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम इमेज की बात करें, इस ऑब्जेक्ट के इमेज की, तो 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर मिरर को हम 25 सेंटीमीटर अवे द ऑब्जेक्ट खिसका दें। ठीक है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, हम अपने मिरर को क्या करते हैं कि 25 सेंटीमीटर और दूर रख देते हैं। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 25। क्लियर? 60 प्लस 25 दैट इज ये कितना हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? अब अगर आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इमेज कितनी दूर शिफ्ट हो गया अपने पहले वाले पोजीशन से, किसके परस्पेक्टिव में पूछ रहा, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बताओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर का। क्लियर? और अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में भाई इमेज से मिरर की, सॉरी ऑब्जेक्ट से मिरर की जो डिस्टेंस है वो कितना, 85 है, तो जो ऑब्जेक्ट से इमेज का होगा वो भी कितना होगा, 85 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर? अब अगर इनके दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में हम सेकंड कंडीशन में देखें तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 80 160, और 160 में हम लोग 10 और ऐड कर देंगे तो 170 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है, वहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया, 170 सेंटीमीटर का। अब पूछ रहा कि हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, अपने प्रीवियस पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया है इमेज ऑब्जेक्ट के परस्पेक्टिव में। तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा ये बताओ पहले कितना था इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस, 120 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब प्रेजेंट में कितना हो गया, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 50 सेंटीमीटर के। यही होगा जो प्रीवियस कंडीशन से शिफ्ट होगा इमेज प्रेजेंट कंडीशन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर, जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन है एन ऑप्टिशियन व्हाइल टेस्टिंग द आईज ऑफ अ पेशेंट कीप्स अ चार्ट ऑफ लेटर्स 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। ठीक है, आते हैं इमेज बनाना शुरू, सॉरी और जो इसका डायग्राम है वो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक ये मैन बैठा हुआ है। ठीक है, और जो कह रहा चार्ट पेपर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जब आंख चेक कराने जाओ ऑप्टिशियंस के पास, जो आंख के डॉक्टर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, आप लोगों का जो आई का रेंज है वो चेक करते हैं लेटर्स को पढ़वा कर। ठीक है, तो वहां पे जो चार्ट है वो इस मैन से 3 मीटर बिहाइंड रखा हुआ, यहाँ पे ये
चार्ट रखा हुआ और मैन और चार्ट के बीच में डिस्टेंस कितना, 3 मीटर का। ठीक है, आगे कह रहा है कि and ask him to see the letters on the image of the chart formed in the plane mirror kept at distance of 2 meter from front of him। अब कह रहा है कि भाई ये जो चार्ट है इसके सामने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया गया है, ठीक है, और मिरर और मैन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर का। ठीक है, और कह रहा है कि भाई इस मिरर में देख के उस चार्ट पेपर में लेटर्स को पढ़ो। ठीक है, आगे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। जो चार्ट है वो कितनी दूरी पे दिखेगा उस आदमी को इस मिरर में। क्लियर? अच्छा, एक चीज ये बताओ कि अगर हम लोग नॉर्मली बात करें इस चार्ट और इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा मिरर के बीच में, 5 मीटर का। ठीक है, लेकिन आदमी यहां पे बैठा है तो इसके परस्पेक्टिव में देखें तो इसके और मिरर के बीच में कितना जो डिस्टेंस है, 2 मीटर का। तो जो चार्ट का इमेज है वो भी उसको पीछे इसके 2 मीटर पे दिखेगा यहाँ पे चार्ट का इमेज। क्लियर? तो अब कह रहा है कि भाई इमेज और इसमें बताओ कितनी दूरी होगी। ठीक है, अब एक चीज देखो कि एक्चुअल में अगर हम देखें इस चार्ट से इस मिरर के बीच में, ठीक है, तो कितना है, 5 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। तो इमेज भी इस चार्ट के परस्पेक्टिव में 5 मीटर इधर बनेगा। ठीक है, और उसके साथ में जो हमारा यहाँ पे मैन है वो भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा है, तो 5 मीटर तो ये हो जाएगा, प्लस इसका 2 मीटर और हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर अल्टीमेटली देख लें यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कितना हो जाएगा, 5 + 2 मीटर का। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 मीटर जो उस मैन को दिखेगा इस इमेज, सॉरी इस जो चार्ट है उसके इमेज में। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 7 मीटर जो मैन और चार्ट के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से एक चीज और इस तरीके से भी देख सकते हो कि भाई यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये जो मेजरमेंट है वो 4 मीटर का। ठीक है, और जो ये मैन है इससे चार्ट कितना, 3 मीटर और दूर रखा हुआ, तो हम यहाँ पे 3 मीटर और ऐड कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। इजी था, सारे प्लेन मिरर के रूल लग रहे हैं। ठीक है, प्लेन मिरर का जो सिंपल सा रूल है कि इमेज और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट और मिरर के भी बीच में होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज जो हम लोगों का 7A है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो 7B सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 का। क्लियर? अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।